बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की इस मुबारक महीने की तमाम इबादत को कबूल फ़रमाए और हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जी, रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट हो चुका है और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी परसों, यानी कि रमज़ान से एक दिन पहले। वैसे तो मैं रमज़ान की तैयारियां कुछ दिन पहले कर लेती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा लेट हो गया था। घर में मेहमानों का आना जाना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता है कि आप ही की जो है वो डेथ हुई है, तो सब जो ख़ानदान वाले हैं वो सब आ रहे हैं अफसोस करने के लिए। तो बस इसीलिए जो है वो मुझे जो है वो टाइम बिल्कुल नहीं मिला था कि मैं कुछ भी जो है वो तैयार करके रख सकूं। तो बस एक दिन पहले ही मैंने जो है वो सबसे पहले थोड़ी बहुत तैयारी की थी। उसमें सबसे पहले मैंने चने बॉईल किए थे और उसके बाद जो है वो मैंने बूंदियाँ बनाई थी। और यहाँ पर जो मैंने बूंदी बनाने के लिए जो मैंने ये कप यूज़ कर रही हूँ, ये मीडियम साइज़ का कप है जो हमारे घर में आम रूटीन में इस्तेमाल होता है चाय के लिए। तो बस यही कप मैंने 5 कप लिए थे टोटल। मैंने जो है ना इनको अच्छे तरीके से बेसन को छान लेना है। आपने बूंदी बनाने के लिए हमेशा बेसन को जो छान कर इस्तेमाल करना है। कोई भी उसमें कचरा भी होगा तो वो भी निकल आएगा, और जो बेसन जो है ना वो मोटा मोटा सा जुड़ जाता है आपस में नमी की वजह से, तो वो सब जो है ना बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल प्लेन हो जाएगा हमारा फ्लोर। अच्छा, हमारे घर में जो है ना बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। जब भी आता है तो फिर हम जो है ना उसमें तेज़पात जो होते हैं ना ये डाल के रखते हैं ताकि बेसन ख़राब ना हो। तो अगर आप भी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आप जो है वो उसके अंदर तेज़पात डाल के रखा करें ताकि आपका बेसन जो है वो ख़राब ना हो। बस आपने अच्छे से जो है ना वो अपने बेसन को छान लेना है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं जाना, बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाने हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें ली थी, 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक लिया था, और बिल्कुल जो है ना थोड़ी सी समझ ले मैंने अजवाइन ली थी, आधा चाय का चम्मच से भी थोड़ा। तो मैंने उसको जो वो मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया था। तो इसको डाल के हमने अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेना है। और ज़ीरा डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अजवाइन डाल लें तो ज़ीरा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो आपने मिक्स कर लेना है, और फिर आपने जो है वो पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके जो है वो इसको मिक्स करना है। एकदम से एक साथ ज़्यादा सारा पानी शामिल नहीं करना। बस मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप पानी शामिल किया था, उसको अच्छे से मिक्स किया, और फिर मैंने दोबारा 1 कप पानी शामिल किया, फिर उसको मिक्स किया। आपने जो है वो इतने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 5 मिनट लेंगे, आपको एक फ्लफ़ी सा बैटर आपका तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आपने जो है ना 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो चुका है। आप सोचेंगे इसमें मीठा सोडा नहीं शामिल किया, हम इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे, लेकिन हमने जो है वो तकरीबन इसको 7 मिनट तक बीट करने के बाद, हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो है इसको कवर करके रख देना है 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो है इसको थोड़ी रेस्ट मिल जाए। और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको रेस्ट दी हुई थी। उसके बाद हमने जो है वो इसमें 1 चाय का चम्मच भर के जो है वो मीठा सोडा डालना है, क्योंकि मेरा बेसन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आप अपनी बेसन की क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो मीठा सोडा शामिल करिएगा। और उसके बाद जो है वो फिर आपने इसको दोबारा जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करना है अच्छे से। यहाँ मुझे थोड़ा सा मिक्स थिक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी इसमें शामिल कर दिया था और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपकी बूंदियाँ अच्छी बनेगी और वो नरम रहेंगी। अगर आपने जो है इसको मिक्स कम किया और जान छुड़वाई तो क्या होगा कि आपके जो है ना वो हार्ड हो जाएंगी बूंदियाँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो वो बिल्कुल सेट है। अब ये देखने के लिए कि हमारा जो है वो बैटर तैयार हो गया, हमने क्या करना है, हमने एक बाउल में जो है ना वो पानी ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना एक बाउल में पानी ले लिया, और आपने इसमें जो है ना थोड़ा सा बेसन डालकर चेक करना है। अगर जो है वो हमारी बेसन जो हम इसमें टपकाएंगे, अगर तो वो पानी के ऊपर तैरते रह जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार हो चुका है। लेकिन अगर वो नीचे बैठ जाएगा तो आपको इसको मज़ीद जो है वो बीट करने की ज़रूरत है। तो यही बेस्ट निशानी है, यही चेक करने का इसका फार्मूला है कि आपने जो है ना आपको पता चल जाएगा कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हमने जो है वो अपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। यहाँ पर जो है वो ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इस चम्मच का इस्तेमाल करूँगी
इस चम्मच से ना आपकी बूंदियाँ बिल्कुल बारीक बनेगी, छोटी छोटी सी बनेगी। और अगर आपको जो है वो दही बड़ों के लिए थोड़ी जो है ना बड़े बनाने, तो आप जो है स्पून की मदद से बना सकते हैं, अपने हाथ की मदद से बना सकते हैं। तो मैंने जो है ऑयल में एक बूंदी बनाकर देखी थी, तो ऑयल गर्म हो चुका था। तो बस हम स्टार्ट करेंगे बनाना। आपने जो है वो एक चम्मच की मदद से बेसन लेना और आहिस्ता आहिस्ता अपने चम्मच को मूव करना है। बूंदियाँ खुद ही जो है वो बन के निकलती जाएंगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना वो बहुत सारी बूंदियाँ नहीं एक साथ डाल देनी। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना वो बूंदियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। आपने ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बस जैसे देखा कि ऑयल में अच्छे से तमाम बूंदियाँ जब वो फैल चुकी हैं, तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है। आपने जो है ना उसके ऊपर ऊपर दोबारा नहीं करना, ओवरलैपिंग नहीं करनी है, वरना आपकी बूंदियाँ जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर जो है वो जैसे मैंने बूंदियाँ डाली हैं उसको मिक्स किया है, और अब हमने यहाँ पर इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अच्छा, जब आप बूंदियाँ डालेंगे तो आपका जो है वो आपने फ्लेम जो है वो तेज़ रखना है, और जब आप बूंदियाँ डाल देंगे तो आपने उस वक्त जो है वो फ्लेम को मीडियम कर देना है, और फिर आपने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इस तरीके से लाइट कलर आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी अभी कि ये लाइट कलर मैंने क्यों फ्राई किया लाइट कलर, क्योंकि इसका अभी जो है ना ये क्रिस्पी नहीं हुई है, तो ना हम इसे दोबारा जो है रीफ्राई करेंगे। लेकिन हमने पहले जो है ना इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, और फिर इसको ठंडा कर लेना है। तो बस इसी तरीके से जो है वो मैं सारी जो है वो बूंदियाँ तैयार कर लूँगी, और इसको जो है वो एक बर्तन में निकालती जाऊँगी। बस आपने दोबारा मैं आपके साथ जो बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपने जो है वो बूंदियाँ ज़्यादा डाल दी तो आपकी बूंदियाँ जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी। बस इसी तरीके से मैंने जो है वो अपने तमाम बैटर की बूंदियाँ तैयार कर ली थी। अब जो है हमने अपनी बूंदी को ठंडा कर लेना है। अब जब भी ठंडी हो जाएंगी तो नरम हो जाएंगी, बिल्कुल नरम हो जाएंगी। लेकिन जब आप इसको गरम गरम फ्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त क्रिस्पी हैं, और खाने में भी बहुत मज़े की लगेंगी। लेकिन आपने जो है इसको अब रीफ्राई करना है, और बिल्कुल ऑयल आपका जो है वो गर्म होना चाहिए। और आपने जो है अब थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में आप जो है वो एक मरतबा में ही अपनी बूंदियों को शामिल करें, और इसको जो है वो अच्छे से दोबारा तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। लेकिन आपका जो है वो ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जब आप इसमें बूंदियाँ डालते हैं तब अपने फ्लेम को जो है वो मीडियम कर दें। और बस इसी तरीके से मैंने अपनी तमाम बूंदियों को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया था। और जब आप फ्राई करेंगे तो आपकी बूंदियाँ जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी, बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी। तो जब ही आपकी जो है वो बूंदियाँ लंबे टाइम तक स्टोर रह सकेंगी। अगर आपकी जो है वो बूंदियाँ नरम है, जब आप इसको फ्राई करेंगे और फ्राई होने के बाद वो नरम है अगर आप, तो ना वो आपकी बूंदियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है स्टोर नहीं कर सकते। तो मैंने जो है वो पूरे महीने के लिए स्टोर करनी है, तो मैं इसलिए जो है वो यही मेथड इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल अच्छे से जब ये क्रिस्पी हो जाएंगी तो आपकी जो है ना बूंदियाँ बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी इंशाल्लाह। 1 महीना तो कहीं नहीं जाता, मैं हर साल जो है वो बनाती हूँ माशाल्लाह से, मेरा 1 महीना आराम से निकल जाता है। तो बस यहाँ पर जो है वो सारी बूंदियाँ मैंने रीफ्राई कर ली थी, और अब मैं जो है वो इन्हें अच्छे से ठंडा कर लूँगी। और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं जो है वो इन्हें एयर टाइट कंटेनर बॉक्सेस में डाल के रख दूँगी। आप चाहें तो ज़िप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो इसकी कितनी क्रिस्पी है इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई हैं। जितनी आपकी क्रिस्पी होंगी ना आपकी जो है वो बूंदियाँ उतनी ही देर तक चलेंगी। बूंदियाँ तैयार करने के बाद जो है वो मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे साथ में ही, और ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको जो है वो ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लिया है। काफ़ी हैं इतने पैकेट जो हैं वो आधा महीना आराम से निकल जाएगा। मैं फिर दोबारा दरमियान में जो है वो बॉईल कर लूँगी। और उसके बाद जो है वो मैंने मटर भी निकाल के रखे थे, तो मैंने मटर भी जो है वो ज़िप लॉक बैग्स में डाल के इसी तरीके से रख दिए हैं। अब मैंने जो इन चीज़ों को जो है वो आराम से अपने फ्रीज़र में जो है वो रख लिया है। मैंने फ्रिज जो है वो आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, जो मैंने क्लीन की थी जी, जिसको फ्रीज़र था मैंने वो भी जो है वो क्लीन कर लिया था, ताकि मैं आराम से जो है वो अपनी चीज़ें जो है स्टोर कर सकूँ। उसके बाद जो है जी मैंने चटनी बना के रखी थी। ग्रीन चटनी जो है वो दही बड़ों में, चाट में इस्तेमाल होती है, और बहुत जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है रमज़ान के महीने में। तो मैंने वो भी जो है बना के रख ली थी। इसके लिए मैं यहाँ पर मोटा मोटा जो है वो धनिया काट रही थी। बिल्कुल रफ सा आपने इसको चॉप कर लेना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करें, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड ही करना है। उसके बाद जो है वो मैंने पुदीने के पत्ते भी जो है वो अलग करके रख लिए थे। फिर जो है वो मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें ले ली थी, और आप जो है वो हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग
डालिएगा, यानी कि जितनी आपको स्पाइसी बनानी हो। मैंने ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं ली थी क्योंकि हमारे घर में जो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाई जाती है चटनी, तो बस नॉर्मल ही मैंने हरी मिर्चें ली थी। और 10 से 12 जवे जो है वो मैंने लहसुन के ले लिए थे। लहसुन जो है वो बहुत मज़े का लगता है चटनी के अंदर, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने सारा कुछ काट के रख लिया था। और सबसे पहले मैंने जग में जो है वो जूसर के जग में जो है वो सबसे पहले मैंने धनिया शामिल किया, फिर पुदीना शामिल किया, हरी मिर्चें शामिल करनी है, और साथ में मैंने जो है वो लहसुन शामिल कर दिया। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच जो है वो ज़ीरा शामिल किया था। और यहाँ पर हम नमक शामिल नहीं करेंगे। अगर आपने चटनी को जो है वो कुछ दिनों के लिए स्टोर करना है तो आप उसमें जो है वो नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो नींबू का रस शामिल किया था, और उसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल किया था, 2 घूंट के करीब पानी शामिल किया था। ज़्यादा पानी जो है वो आपने शामिल नहीं करना, आपने थिक सी जो है वो चटनी जो है वो तैयार कर लेनी है। तो बस यहाँ पर जो है वो चटनी ग्राइंड हो चुकी है और बहुत अच्छी थिक सी तैयार हुई है। अब आपने जो है वो आप किसी भी इसको बॉटल में डालकर स्टोर कर लें। तो मैंने यहाँ पर जो है वो बॉटल में डाल के रख ली है। आप भी जो है वो जैम के बॉटल्स जो है वो संभाल के रख लिया करें। मैं तो इन्हीं जैम की बॉटल्स में काफ़ी चीज़ें जो है वो बनाकर स्टोर कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने चटनी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया था, और इसको भी जो है वो मैंने स्टोर कर लिया था। तो बस यहाँ पर जो है वो अब अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह जो है वो मैंने और जो प्रिपरेशंस की थी वो भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।